मुटुन यादव हत्याकांड को लेकर सपा प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। चंदौली के धानापुर में बस संचालक मुटुन यादव हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में लाल बिहारी यादव, चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह, सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका, सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव और सपा राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह डब्लू प्रमुख रूप से शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल ने मुटुन यादव की हत्या की निंदा की। इस हत्याकांड के लिए बीजेपी सरकार और पुलिस प्रशासन को दोषी ठहराया। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो सपा बड़ा आंदोलन करेगी। प्रधान जी, आपके भाई मुटुन यादव की हत्या हुए 4 दिन हुए। अभी सभा का प्रतिनिधि मंडल मिलने आया था, क्या रहा? मंडल अध्यक्ष जी के माध्यम आया था। वो लोग जो जांच किए, जो पूछा गया वो हम बताए हैं। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ फोर्स लगी थी और सुरक्षा के लिए। सुरक्षा हटा के समस्या की सुरक्षा हटने के बाद भी हम लोग लगातार हर अधिकारी के अपना दुहाई दिए और एप्लीकेशन दिए। हम मिले भी, हमारा भाई भी मिला कप्तान साहब से, बाकी फोर्स नहीं मिली। और उसके बाद हम एप्लीकेशन मिलने के बाद 14 दिन के बाद हमारे भाई की हत्या हो जाती है और फोर्स नहीं मिले। फोर्स हटा के राजनीतिक बड़े लोगों का हाथ है। जहाँ अपराधी रह रहा था, हम वीडियो कॉल बना के भेजे, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। इसका हाथ किसके तरफ इशारा आपका? इशारा बड़े लोगों अपराधियों का है। सारे लोग जान रहे हैं, इसमें क्या बाकी है तो कप्तान को सारी बात बताए। प्रधान जी, मांग क्या रखते हैं? मांग क्या रखे हैं? तो जो जाना था चला गया है, तब मांग क्या है? अब फोर्स मिली है तो उसका कोई मतलब नहीं है। फोर्स हटा के हत्या कराई गई, हत्या हो जाने के बाद फोर्स मिली है। हम तो सारी सूचना कप्तान को देते रहे, अपराधी कहाँ है। वीडियो कॉल से भेजा गया अपराधी के साथ, कहाँ वीडियो में है। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। उसके बीच में हमारे भाई की हत्या हो गई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधि मंडल बना करके हम लोगों को यहाँ पर भेजा है, जिसमें हमारे सांसद जी आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, माननीय वीरेंद्र सिंह जी और हमारे पूर्व सांसद यादव जी जो है, हमारे वर्तमान विधायक जो है प्रभु नारायण जी, और उनके साथ तमाम हमारे जो पार्टी के बड़े नेता हैं जनपद के, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। घटना की जानकारी लेने के लिए हम लोग आए तो यहाँ पर पता चला जो है कि पहले से यहाँ सुरक्षा के लिए इस परिवार के लिए जो है पीएससी की एक बटालियन लगी हुई थी और वह जो है जानबूझ करके प्रशासन द्वारा हटा दी गई और वह अपराधियों के दबाव में जो है हटाई गई। और फिर अपराधियों ने जो है 1 मई को जो है राजकुमार यादव की जो है हत्या कर दिया जो है। और हत्या के पूर्व राजकुमार जी ने स्वयं कई प्रार्थना पत्र जो है उच्च स्तरीय अधिकारियों को दिया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से लेकर के डीजीपी से लेकर के और एसएसपी तक कोई ऐसा बड़ा अधिकारी नहीं है जो जिसको उन्होंने जो है पत्र लिख करके अवगत नहीं कराया हो। इसके बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था पुनः मुहैया नहीं कराई गई। जब हत्या हो गई तब ये जो है गनर दे रहे हैं लोग। इससे साफ जाहिर है जो है कि इनका घटनाक्रम से साबित हो रहा है कि प्रशासन खुद इसमें इन्वॉल्व है, जो अपराधियों को संरक्षण दे रहा है और अपराधियों के कहने पर सुरक्षा को हटा रहा है। और जब हत्या हो जा रही है तो फिर जो है उनको गनर दे दिया जा रहा है। तो हत्या होने के बाद फिर गनर जो है दे दिया गया उनके भाई को, प्रधान जी को जो है। लेकिन अगर इन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, उस पर अगर पुलिस जो है एक्शन ली होती, पुलिस के बड़े अफसर उस पर जो है एक्शन लिए होते तो ये घटना नहीं होती। लेकिन ये सारे घटनाक्रम में जो है यहाँ के जो है जो बड़े अपराधी हैं, बड़े नेता हैं, जो ये सभी लोग जो है उसमें जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं और संलग्न है। और यहाँ तक कि ही नहीं, शासन के लोग भी जो है इस घटना में इन्वॉल्व हैं, जिसकी हम लोग रिपोर्ट जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को
कल जो है प्रस्तुत करेंगे जो है। इसके बाद मैं भी अपने स्तर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अपने स्तर से जो है प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखेंगे। घटना को लेकर सपा सांसद हत्याकांड को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लगातार 2024 के इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी कोमा से बाहर नहीं आए। अभी वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि यहाँ के सांसद और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके की उनकी कार्यशैली है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार उत्पीड़न का काम कर रही है पीडीए के साथ, ये उनकी बौखलाहट का नतीजा है। ये मुख्यमंत्री के इशारे पर उत्तर प्रदेश में चंदौली ही नहीं अन्य जनपदों में भी पीडीए से जुड़े हुए हमारे साथियों की हत्या चुन चुन करके हो रही है, उनके ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई भी हो रही है। हम लोकसभा चंदौली से हूं, जिसका क्षेत्र बनारस में भी 2 विधानसभा में पड़ता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार 1 साल में जिस तरीके से पीडीए के साथियों की हत्या हुई और पुलिस जिस तरीके से उसका विवेचना की, लिपापोती की, उससे जनता का विश्वास पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था से उठता चला जा रहा है। इस संदर्भ में मैंने कल प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ट्वीट किया और चिंता व्यक्त की कि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करें, क्योंकि शासन प्रशासन के इशारे पर जिस तरीके से पीडीए के साथियों और जनता पर उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग काम कर रही है, उससे जनता बहुत चिंतित है, भयग्रस्त है और उसका कानून व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठता चला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि आप देखें तो अभी आप जिसके यहाँ बैठे हैं, राजकुमार यादव, मोटू यादव की हत्या जिस तरीके से साजिश के तहत हुई, उसमें कैसे संरक्षण मिला, किस तरीके से इनकी सुरक्षा हटाई गई और कहां पर लोग अपराधी बैठे रहे, किसका संरक्षण है, ये शासन प्रशासन से भी तार का जुड़ा हुआ है और जो एक चिंता का विषय है। अभी कुछ दिन पहले करजरा में हमारे पीडीए के साथी, प्रजापति समाज के एक साथी की हत्या हो गई, उसमें भी शासन प्रशासन लिपापोती करने का प्रयास जो है कि कर रहा है। साथ ही साथ नागेंद्र राजभर है, उसका भी हत्या हो गई 6 अप्रैल को। मैना प्रजापति जो हमारे चंदौली केशवपुर का निवासी है, उसकी हत्या हुई और उसको आत्महत्या दिखाया गया। सुनील यादव की हत्या हो गई और नौगढ़ में, और उसकी भी हत्या की लिपापोती जो है पुलिस प्रशासन में बैठे लोग कर रहे हैं। हम यदि बनारस की तरफ जाएं तो बनारस में हमारे जो है एक नितेश मौर्य है कानूडी का, जो हमारे पीडीए समाज का साथी है, उसको जो है कि उसकी हत्या हो गई और उसकी हत्या की लिपापोती करके मामले को रफा दफा कर दिया गया। हेमंत वर्मा का नाम हम आपको बताया है कि अपने कार्यालय में बुला करके उसकी हत्या हुई और लाइसेंसी रिवॉल्वर से हत्या हुई। लाइसेंसी रिवॉल्वर से आत्महत्या करने की बात दिखा करके इस मामले को दबाव बनाया गया। मोहित राजभर, जिसको विवेक राजभर कहते हैं, कुंडरिया गांव की है, उसको यदि आप उठा करके देखेंगे तो वहां पर भी भाजपा आपस में नूरा कुश्ती लड़ रही है। सांसद जी मृतक के परिजनों से आप मिले यहाँ, क्या कुछ कहा? मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो जिस तरीके का वातावरण यहाँ पे बना हुआ है, उसी वातावरण का दुष्परिणाम है कि ये इनके जो अपराधी हैं उनके हौसले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो अब अपराध करने से हिचक नहीं रहे हैं, क्योंकि सत्ता का संरक्षण है, पुलिस का संरक्षण है और निरपराध जो है लोगों की हत्या करके निफिकिर होकर के निकल जा रहे हैं और पुलिस का भय जो है खत्म हो गया है। तो इसलिए
कानून व्यवस्था से जब लोगों का ध्यान उठ रहा है तो उस पर से जो विश्वास उठ रहा है, ये प्रदेश में चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता के साथ लोगों को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। हम लोग आज यहाँ आए हैं प्रतिनिधिमंडल के रूप में, हम लोगों ने सारी घटनाओं की जानकारी ली है, पुलिस की संदिग्धता भी ली है, सारे कागजात इकट्ठा किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम इसकी सूचना हम लोग देंगे और वहां से प्रशासन से आवश्यक कार्रवाई की मांग करेंगे। जी, पीड़ित परिवार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी इस परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करी है और इस घटना के प्रथम घंटे से लेकर के और अभी तक जब पूरा प्रतिनिधिमंडल यहाँ आपके समक्ष बैठा हुआ है, हर एक विषय की जानकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी जा रही है। हम लोग दे रहे हैं, वो हर विषय से अवगत है। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट करा है उसी को आप सब चूंकि प्रबुद्ध पत्रकार हैं, उसको आपको बड़े संदर्भ में देखने की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जाति वर्ग के लोगों का वर्चस्व है, उनका प्रभुत्ववाद है और सारी घटनाएं, चाहे वो अजय प्रजापति की हुई है, चाहे राजकुमार मुटुन यादव की हत्या हुई है, चाहे चकिया में एक राजभर युवा की हत्या हुई, सारी हत्या करने वाले लोग मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं। और मुख्यमंत्री जब इस जनपद में या अगल बगल बनारस आते हैं या मिर्जापुर जाते हैं तो किन अपराधियों को अपने साथ में बैठा करके, वो किसी संत को बैठा के नहीं घूमते। तो ये मुख्यमंत्री से सवाल किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि अगर स्वजाति गुंडों को इतना ही पोषित करना है तो आप राजधानी, उन्होंने बड़ी बात कहा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि आप अपनी राजधानी चंदौली बना लीजिए और अपराधियों का पूरा पोषण करिए। ये जो बहुजन समाज है, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धन और संपदा केवल प्रतापगढ़ के गुलशन यादव के पास है। क्या उत्तर प्रदेश में यही इसी जनपद में, अगल बगल के जनपदों में जो अपराधियों की हजारों करोड़ की कोठियां हैं, उस पर बुलडोजर चलेगा? वो कभी सीज होंगी? सबसे ज्यादा मुकदमे किस पर हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को समाजवादी पार्टी की तरफ से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से सलाह है कि आपने कोई स्वजाति मंच का कोई संकल्प नहीं लिया था। स्वजाति मंच के किसी विषय से आप मुख्यमंत्री नहीं है जनमानस के, या आप कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश में आप सिर्फ स्वजाति अपराधियों को आगे बढ़ाएंगे। जो घटना घटी है, एक व्यक्ति जो बताया 2019 से पहले मुटुन यादव पर एक मुकदमे नहीं थे और आप सोचिए कि उनकी सुरक्षा हटा ली गई। सुरक्षा कोई जिला प्रशासन ने नहीं दिया था, माननीय न्यायालय ने सुरक्षा दिया था। आपने सुरक्षा हटा करके, और गोली चलने से 500 मीटर भी दूर थाना नहीं है, लेकिन एसएचओ नहीं जाता। क्या हम सभी ये मानते हैं, पूरा समाजवादी पार्टी ये मानती है कि उस घटना में एसएचओ की भी पूरी संलिप्तता है और अपराधी इतना खुलेआम सिर्फ गोली नहीं चला, 8 गोली मारने के बाद अपराधियों ने लहराई और गोलियां और इनोवेशन चलाया कि भाई लोग दहशत में आए। तो अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही चाह रही है तो समाजवादी पार्टी किसी जन आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी। आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी साहब सब जाने कि अगर इस परिवार को समेत और पूरे जनपद में अगर आपने अपराध मुक्त नहीं किया तो चंदौली के लोग, जो बहुजन वर्ग है, वो यहां से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आंदोलन हेतु बाध्य होगा। विधायक जी, मोटुन हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या कुछ? देखिए, इस पीड़ित परिवार से हम लोग पहले भी मिले थे। हत्या के बाद एक प्रतिनिधिमंडल आज आया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी जी, माननीय सांसद जी, हम सब पूर्व सांसद जी, सभी लोग आज आए हैं। इनके परिवार से पूरी विस्तृत जानकारी लेने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ। तो जानकारी मिली है और से ये कंफर्म हो चुका है कि सत्ता के जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन, अपराधी एक गठजोड़ है। इस गठजोड़ ने मिलकर हत्या कराई है, क्योंकि इन्होंने बताया कि हमारी सुरक्षा लगी थी, ये अधिकारियों के आदेश पे लगी थी, 7-8 महीने रही है, इसको एकाएक हटाया गया। तो उसके बाद परिवार के लोगों ने आपने दरखास्त किया, सिफारिश किया कि इनको हमें सुरक्षा हटा दी, हमारी किसी दिन हत्या हो सकती है। और उसे कुछ ही दिनों के बाद हत्या करने का काम अपराधियों ने किया। ऐसे पूरी तरह से पुलिस विभाग और सत्ताधीशों की पूरी तरह से मिली भगत है। हम लोगों की मांग थी, जिसको प्रशासन ने कहा है कि हम 10 दिन में हम अपराधियों को पकड़ने का काम करेंगे। यदि अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में फैसला लेकर के बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी।
श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।